हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स लेक्चर 3। इन प्रीवियस टू वीडियोस आई एम डिस्कस क्वेश्चन टिल 20। दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। These are the most important expected questions asked in various examination. Okay, the question is that the depletion layer width of PN junction has maximum value। ठीक है, तो जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो मैक्सिमम कब होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास कौन कौन से जो चेंजेस आते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है कि जो हमारे पास विड्थ होती है, हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो क्या हो जाती है फॉरवर्ड बायस में, वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस कम हो जाती है। और बैरियर पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, बैरियर पोटेंशियल वो भी क्या हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस। और जो रेजिस्टेंस होता है वो भी डिक्रीजेस, और जो करंट होता है वो इंक्रीज होता है। और करंट जो फ्लो होती है मिली एम्पियर में फ्लो होती है। तो दीज आर द चेंजेस अकर्स व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना। अब फर्दर रिवर्स बायस को भी डिस्कस करते हैं। रिवर्स बायस, जब पीएन जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस में होता है, तो हमारे पास जो विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो क्या हो जाती है, हमारे पास इंक्रीजेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो करंट फ्लो होती है वो करंट नेग्लिजिबल फ्लो होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल, लगभग आई क्या होता है, लगभग जीरो के अप्रॉक्स क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर में क्या क्या चेंज आते हैं वो है। तो डेफिनेटली इनको आप फिंगर टिप्स में ऐसे याद रखेंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ मैक्सिमम कब होती है, फॉरवर्ड बायस और आइदर। तो किस में होगी हमारे पास इंक्रीज, किस में बढ़ रही है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, सब कुछ बढ़ रहा होता है एक करंट को छोड़ के। ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम होती है इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, इन द केस ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 was asked in UPPCS 2005. So question is that a semiconducting device, ठीक है, is connected in series circuit with a battery and a resistance। ठीक है, कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको हमने सीरीज में बैटरी और रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब आगे क्या है, करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट, करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। उसके बाद व्हेन पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो। इस डिवाइस का क्या नाम बताना है। तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि इस डिवाइस का नाम क्या होगा। दिस डिवाइस नेम इज पीएन जंक्शन। ठीक है, और ये पी ट्राइंगुलर वाले पार्ट को कहते हैं और लाइन वाले पार्ट को एन कहते हैं। तो ये पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन। तो देखो जब पीएन जंक्शन क्या होता है, जब पीएन जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस में होता है, ये पी एन और एन, पी एन जंक्शन जब क्या होता है फॉरवर्ड बायस में होता है तो आपको करंट फ्लो होती है। और ये जब पी एन जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस में होता है, पी एन जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस में होता है, तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो कहाँ हो जाती है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है ना। तो जनरली इस डिवाइस का क्या नाम होगा, पी एन जंक्शन। क्या होगा, द डिवाइस इज नॉट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, नॉट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, नॉट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द डिवाइस नेम इज पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो होगी, और जब पोलरिटी चेंज करोगे दैट मीन जब रिवर्स बायस में ले जाओगे तो करंट जीरो हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ मिलता है हमको, पी एन जंक्शन डायोड में देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी एन जंक्शन। ओके, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 23 which was asked in UP PCS 2005. These are most expecting question for the upcoming examination. So the question is that choose the correct option as per code given below। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेंटेंस क्या है,
अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ डोनर इम्प्योरिटी। सबसे पहली बात तो बताओ, ये सबसे पहले सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? सेमीकंडक्टर का नाम बताओ, डोनर में कौन सा होगा? कौन डोनर सेमीकंडक्टर कौन होता है? तो डोनर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है, ये ये सिलिकॉन इस तरीके से, ये ये ठीक है, इसमें अगर इसमें डोनर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट विल डोनेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर देयर कंडक्शन। सपोज दैट यहाँ फास्फोरस मिला दिया, तो एक एक सिलिकॉन ने एक एक फास्फोरस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, पांचवा वाला क्या हो गया है? अनबाउंड हो गया है। ये क्या हो गया? अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो गया है, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। इसमें जो होता है आपके पास पी टाइप, एन टाइप में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में कौन होते हैं? मेजोरिटी में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। और माइनॉरिटी में कौन होता है? माइनॉरिटी में कौन होंगे? होल्स होंगे। माइनॉरिटी में कौन होंगे? होल्स होंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन को रीड आउट करते हैं। तो कौन सा सेमीकंडक्टर है? पहले तो सेमीकंडक्टर पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो पी टाइप, जो एन टाइप है उसको हम डोनर टाइप कहते हैं, और एन पी टाइप को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर टाइप, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। किसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर को। तो यहाँ एन की बात हो रही है तो डोनर की बात होगी। तो होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत है। होल कंसंट्रेशन बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग, पहला सेंटेंस रॉन्ग। होल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि पी टाइप में, होल एन टाइप में क्या होगा? होल कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन आर इन मेजोरिटी, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फोर्थ इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 was asked in lab assistant 2024. This exam was asked in 26th of May 2024। ठीक है, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इज दैट इन केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस को मैंने अभी अच्छे से डिस्कस किया है। इन केस ऑफ रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड, मार्क द स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट। इसको ध्यान देना है कि इनकरेक्ट क्या होता है। इनकरेक्ट को हमने मार्क करना है। तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में कब आता है? दिस इज पी और दिस इज एन। जब पी को हम बैटरी के निगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, जो ये क्या आ जाएगा? रिवर्स बायस में आ जाता है। पीएन जंक्शन किस में आ जाता है? रिवर्स बायस में। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन पढ़ते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ से कनेक्ट है? एन साइड कनेक्ट है, बिल्कुल सही है। एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द पी टाइप, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? पी टाइप, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट छांटना है। द इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायस इज रिड्यूस इज डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ये बिल्कुल गलत है। दिस सेंटेंस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है? डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? इंक्रीज, नॉट डिक्रीज। ये डिक्रीज लिखा है इसने, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। रिवर्स बायस में क्या होगा? इंक्रीज करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायस इज टू बी डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, जो कि गलत सेंटेंस है। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं। द पोटेंशियल बैरियर, द जंक्शन हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। रिवर्स बायस में पोटेंशियल, सॉरी, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। डी, द रिवर्स कॉसेस द होल इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। जंक्शन से बाहर की ओर मूव करते हैं। तो ए, सी एंड डी आर द करेक्ट sentences about reverse bias, but in question asked incorrect, so incorrect is the B. Clear? This is the most important question repeated in 2024. Now, question number 25. Question number 25 is that which was also an expected question for the upcoming examination. Important question, a very important questions. Question is that in n-type semiconductor नहीं कह रहा, क्या बोल रहा है? इन एन टाइप सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज जनरली एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। किसका एग्जांपल है? सेमीकंडक्टर का है।
तो एन टाइप की बात कर रहा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एन टाइप में हम कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाएंगे? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी मिलाएंगे तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी होगा, और होल से क्या होंगे आपके पास? माइनॉरिटी होंगे, माइनॉरिटी। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वन बाय वन ऑप्शन को रीड आउट करते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी, ये तो सही है, बट ट्राइवेलेंट नहीं मिलाते, तो ऑप्शन रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी, ये सेंटेंस रॉन्ग। एंड पेंटावेलेंट तो टोटली रॉन्ग हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स माइनॉरिटी बिल्कुल सही है, होल्स माइनॉरिटी सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोप्ड, तो सी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होल्स क्या होंगे एन टाइप में? माइनॉरिटी, और पेंटावेलेंट फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी को हम क्या करेंगे? इसमें डोप करेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ डी को भी डिस्कस करते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी, एन में होल्स हो ही नहीं सकते हैं मेजॉरिटी, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सॉरी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ दिया जाए कि इन इन एन पी टाइप, in an p-type silicon, in an p-type silicon, which of the following sentences is true? So definitely mention your answer in comment box. अगर p type होता तो a b c d में से कौन सा ऑप्शन सही होता? क्लियर? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। Now moving on, question number 26th, which was also an important question for the upcoming examination. Question is 26 is that in an unbiased p-n junction, ठीक है, hole diffuse to the n region from p। अभी बताया था मैंने कि जो p-n जंक्शन में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन क्या होता है? जो होल्स होते हैं, होल्स मेजोरिटी कहाँ होते हैं? p टाइप में, तो p टाइप से कहाँ की ओर भागेंगे? n टाइप, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन इज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन, बिल्कुल रॉन्ग। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल, रॉन्ग। होल्स कंसंट्रेशन इन द पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन। तो जो करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्योंकि पी टाइप में क्या होते हैं? होल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस होल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स पी टू एन रीजन। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल टेक आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एग्जामिनर भी समझ गया कि सब बच्चे ऑल ऑफ दीज में लगा रहे हैं, तो इसलिए हर बार ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होता है, तो यू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट इट इज आल्सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द 2024 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ अभी एग्जाम में। When a forward bias applied on PN junction, अभी बताया था मैंने फॉरवर्ड बायस के क्या क्या फायदे होते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर राइज लिखा है, बिल्कुल गलत। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट टू जीरो, ये बिल्कुल रॉन्ग। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होता है, बट करंट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो फॉरवर्ड बायस में सब कुछ डिक्रीज होगा एक करंट को छोड़ के, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 28, which was asked in lab assistant 2024, which was held on 26th of May। ठीक है, 26th of May। द नी वोल्टेज की बात कर रहा है। द नी वोल्टेज ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, नी वोल्टेज जनरली फॉरवर्ड बायसिंग में आता है, तो नी वोल्टेज क्या होता है? ये द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस वेरी शार्पली। तो दिस इज द 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो इससे पहले 0.7 से पहले डिप्लेशन लेयर क्या होगी? पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? हावी होगा। तो नो 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 combination recombination of electron hole pair will take place before 0.7 volt. After 0.7 volt
the depletion layer will disappear and the recombination of holes and electron get started and we get the currents. ठीक है, तो किस ऑर्डर की होगी है? जनरली दिस इज द ऑर्डर ऑफ बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज। सो द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और शेयर करो, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो अपने डाउट को क्वेश्चन बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में भी बोला था मैंने कि अगर जो हमारे पास जो टेस्ट सीरीज का जो है, टेस्ट सीरीज लगभग कंप्लीट वर्क ऑन प्रोग्रेस है इसमें, बट कोई स्टूडेंट्स अगर फुल मॉक टेस्ट चाहता है, फुल मॉक टेस्ट रिलेटेड टू द फुल एलटी सिलेबस, ठीक है, एलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेटअप किया गया है। मॉक टेस्ट आपको एलटी मैथ्स और एलटी साइंस दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसमें पेडागोजी भी होगा, रीजनिंग भी होगा, सब कुछ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ एलटी, उस पर बेस्ड फुल मॉक टेस्ट होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर मोर अनदर इंफॉर्मेशन 8445858229। तो यहाँ आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट है क्योंकि अब अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो मॉक टेस्ट जनरली मैं कितने 10 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा बेस्ड ऑन फुल्ली एलटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 10 में से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन लेवल भी चेक हो जाएगा कि आपको कितना सिलेक्शन से दूर है या कितना सिलेक्शन के पास है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं जिसको लेना है। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।